तो एक्सरसाइज थर्ड वीक के क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स। मैंने पहले तो इन नंबर्स को ऐड करना है। ए पार्ट में है 5479 प्लस 687, इनको ऐड करना है, इन नंबर्स को ऐड करना है। और फिर चेक कैसे करना है? चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स, और फिर इसका ऑर्डर चेंज करके, इसके ऑर्डर को चेंज करके, रिवर्स करके क्या करना है, फिर उसको चेक करना है कि उतना ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे आपका पहले ये लिखा हुआ है, फिर बाद में ये लिखा हुआ है। जब ऑर्डर हम चेंज करेंगे तो ये नंबर जो है पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। तो पहले इसको हम ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5479, इसमें प्लस करेंगे 687, प्लस कर देते हैं। तो देखिए 9 7 16 की 6 कैरी 1 आ गया। 7 1 8 8 16 की 6 कैरी 1, 4 1 5 6 11 की 1 कैरी 1, और 5 1 6, तो कितना आ गया 6166 आ गया, ये आ गया। और जो ये ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, तो ये नंबर्स को ऐड कर लिया गया, तो इतना आ गया 6166 एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स। अब इसका ऑर्डर चेंज करके हम चेक करते हैं इसको, क्या है, चेक बाय रिवर्सिंग द order of the addends, the order of the addends, माने ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स। तो जो नंबर ऐड करने वाले हैं उनका ऑर्डर आप चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 687 पहले रख दिया गया, प्लस 5479। अब इसको प्लस करेंगे तो देखिए 687 में 5000 प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रखेंगे 5479, प्लस कर लेते हैं। तो यहां 7 9 16 की 6 कैरी 1, 8 1 9 9 7 16 की 6 कैरी 1, 6 1 7 4 11 की 1 कैरी 1, और 5 1 6, तो ये आ गया 6166। तो दोनों में देखिए जो ऑर्डर चेंज करने पर भी एडेंट्स का ऑर्डर चेंज किया गया तो भी ये प्लस में आ रहा है 6166, और जब सीधे था आपका ऑर्डर जैसे लिखा हुआ था उसी तरह से अगर उनको हम प्लस करते हैं तो भी वही सेम आता है। तो ऑर्डर चेंज करने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो माने आंसर जो इसका आ गया, तो आंसर आपका सेम रहा 6166, ये आंसर रहा। सेकेंड पार्ट 4368 प्लस 19834, इसको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद में चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स, फिर इनके एडेंट्स का ऑर्डर चेंज करके भी चेक करना है। तो पहले इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो 4368 में प्लस करेंगे 19834। देखिए प्लस करने के लिए आपने क्या किया कि जो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग जो है इसको सेट कर लिया। अब देखिए इसको प्लस करें तो 8 4 12 की 2 कैरी 1, 6 1 7 3 10 की 0 कैरी 1, 3 1 4 4 8 12 की 2 कैरी 1, 4 1 5 9 14 की 4 कैरी 1, और 1 1 2, ये आपका आ गया, मीन्स 24,202 आ गया। अब इसके ऑर्डर को चेंज करके, रिवर्स करके, फिर इसको प्लस करके देखें, चेक करें, चेक को
by reversing the order of the addends, the order of the addends के ऑर्डर को चेंज कर लें। तो इसको जो बाद में था उसको पहले रख दिया। ये हो गया 19,834 प्लस जो पहले था उसको बाद में, तो 4,368। अब इस तरह से रख करके हम प्लस कर लेंगे तो 19834, इसमें से 4,368 प्लस करेंगे 4 8 12 की 2 कैरी 1, 314 4 6 10 की 0 कैरी 1, 8 1 9 3 12 की 2 कैरी 1, 9 4 13 13 1 14 की 4 कैरी 1, 1 1 2। कितना आ गया? 24,202। देखिए सेम आंसर क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है। जब ऑर्डर चेंज किया गया तो ये चेक भी हो गया, ये आंसर सही है। तो आंसर में आपका क्या निकल आया? एडिशन जो निकल आया, जो एडिशन आपका आया ऐड करने पर ये निकल आया 24,202। थर्ड पार्ट 23,608 प्लस 1,976, इनको ऐड करना है और फिर चेक करना है, ऑर्डर को रिवर्स करके फिर चेक करना है। तो पहले इसको हम प्लस कर देते हैं। तो 23,608 में 1,976 को प्लस करेंगे। 8 6 14 की 4 कैरी 1, 7 1 8, 6 9 15 की 5 कैरी 1, 3 1 4 1 5 2। मीन्स कितना आ गया? 25,584 आ गया। अब इसके बाद इसको चेक करना है, तो चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स, एडेंड्स का जो ऑर्डर है वो चेंज करके इसको चेक करना है। तो ऑर्डर चेंज किया गया तो क्या बन जाएगा? जो बाद में नंबर उसको पहले राइट कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें तो 1,976 प्लस हो गया 23,608। अब इसको प्लस कर लेते हैं। तो 1,976 को राइट किया आपने और इसको राइट करें तो 23,608, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। देखिए प्लस करेंगे 6 8 14 की 4 कैरी 1, 7 1 8, 9 6 15 की 5 कैरी 1, 3 1 4 1 5 और ये 2। देखिए दोनों में सेम आ रहा है। मीन्स क्या हो गया? इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जो चेक किया है तो इसका मतलब जो ये नंबर लिखा हुआ है, दोनों नंबर लिखे हैं प्लस में, अब इनका जब ऑर्डर चेंज करके लिखा गया दोनों इक्वल है, ना? ये आपको चेक करना था। तो इसमें क्या हो गया? देयरफॉर ऐसे भी राइट कर सकते हैं, या केवल आंसर आप डाल सकते हैं कि आंसर आपका क्या निकल आया? 25,584 निकल आया। ये आंसर आप राइट कर सकते हैं इतना। और इसमें जो इसका कॉम्बिनेशन बना, तो कॉम्बिनेशन को भी इस तरह से राइट कर सकते हैं 23,608 प्लस 1,976 इक्वल, अब इनका जो ऑर्डर चेंज किया गया 1,976 प्लस 23,608, माने इसके इक्वल हो गया। माने ये दोनों इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है, ऑर्डर चेंज करने पर इक्वल आ रही है। तो इसका आंसर हमारा क्या निकला है? वो आंसर आप एडिशन जो निकला था उसको राइट कर लें, इक्वल हो जाएगा 25,584। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम in bracket 453 plus 361 bracket close plus 186. Also find the sum
453 प्लस इन ब्रैकेट 361 प्लस 186 आर द टू सम्स इक्वल। क्या इन दोनों के सम्स, जो फर्स्ट वाला सम आया और जो सेकंड वाला सम आएगा, क्या इक्वल है? पहले तो ये आपको बताना है। और दूसरी चीज क्या बताना है? स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, कि वो प्रॉपर्टी आपको राइट करना है जो इसको सेटिस्फाई करती है। जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के थ्रू दोनों इक्वल है, वो उसको प्रॉपर्टी को भी आपको राइट करना है। तो यहां पर देखिए सॉल्व करेंगे तो जो फर्स्ट सम कह रहा है, किसका किसका सम निकालना है, ये आपका जो नंबर लिखा हुआ है इसको राइट करें। 453 प्लस 361 ब्रैकेट में, ये स्टार्ट किया आपने करना, प्लस 186। अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल। तो अब देखिए कि जो 453 प्लस 361 जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर ले। प्लस करते हैं तो 1 से 1 ऐड करें तो 3 से 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 5 और 6 11 की 1 कैरी 1, 4 3 7 और 1 कैरी का 8, तो कितना आ गया? 814 हो गया। तो इन दोनों का सम कितना निकला है? वो 814। ब्रैकेट को सॉल्व किया, प्लस 186 इक्वल हो जाएगा। अब 814 और 186 को प्लस करेंगे। अब जब ये सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट ओपन कर लिया गया। अब देखिए 4 और 6 10 की 0 कैरी 1, 8 1 9 और कैरी का 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 1 1 2 और 8 10, 1000 आ गया। कितना आ गया? 1000। ये आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपका इसका सम निकल आया 1000। अब देखिए सेकंड सम, तो सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है? 453 प्लस इन ब्रैकेट 361 प्लस 186, तो ये इक्वल हो जाएगा 453। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में देखें तो 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7, 6 और 8 14 की 4 कैरी 1, 3 1 4 और 1 5, 547। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट ओपन कर लिया गया, इक्वल। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 और 7 10 की 0 कैरी 1, 4 1 5 और 5 5 10 की 0 कैरी 1, 4 5 9 और 1 10, 1000। कितना आ गया? 1000 आ गया। तो दोनों में देखा, जो फर्स्ट आप ये आ गया था इसका सम फाइंड करिए और जो दूसरा सम था उसको भी आपने फाइंड किया, तो दोनों सम कैसे हैं? आर द टू सम्स इक्वल? तो यस, देखिए इसका 1000 आया है, ये 1000 आया है, तो इसका मतलब दोनों सम्स कैसे है? 1000 1000 इक्वल है। तो हो जाएगा आर द टू सम्स इक्वल, तो एस भाई ये सम्स कैसे इक्वल है? तो इक्वल कैसे है? तो ये आपने लिख दिया, जो पहला सम था 453 प्लस 361 ब्रैकेट में, फिर प्लस 186 इक्वल 453 प्लस इन ब्रैकेट 361 प्लस 186, माने इन दोनों का जो सम है वो इक्वल आ रहा है। 1000 इसका भी आ रहा है, 1000 इसका भी आ रहा है, तो दोनों इक्वल है। पहला आपने आंसर दे दिया इनको, आर द टू सम्स इक्वल। पहले कहा गया फाइंड द सम दिस का सम फाइंड कर लिया आपने, फिर दूसरा जो इसका सम फाइंड किया, ये हो गया। फिर आर द टू सम्स इक्वल, ये क्वेश्चन देखो पुटअप किया गया, तो ये हो जाएगा यस 453 प्लस 361 प्लस 186 इक्वल 453 प्लस इन ब्रैकेट 361 प्लस 186, ये इक्वल है। स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है? तो देखिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? केवल ग्रुप चेंज होता है, बाकी नंबर्स वही होते हैं, 3 नंबर्स होते हैं। तो 3 नंबर्स में देखिए 400 1 2 3 नंबर्स इधर भी हैं, 3 नंबर्स इधर भी हैं, दोनों तरफ सेम नंबर है, केवल ग्रुप ऑफ चेंज है। जो ब्रैकेट लगाएगा फर्स्ट 2 नंबर्स के बीच में ब्रैकेट लगाया है, यहां पर लास्ट के 2 नंबर्स के बीच में
ब्रैकेट लगा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? तो प्रॉपर्टी नेम हो गया प्रॉपर्टी नेम, क्योंकि ये भी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ भी बोल देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं, ये आपका हो गया। तो पूरी चीजें आ गई, दोनों का सम फाइंड किया, क्या दोनों इक्वल है? तो दोनों इक्वल है। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी नेम हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये कंप्लीट हो गया, यही पूरा आपका क्वेश्चन हो गया। तो एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।